हमारी कविता की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। कविता के ससुराल में उसके ससुर रघुनाथ, सास मनोरमा, जेठानी कीर्ति और जेठ राजेश रहा करते थे। कविता का ससुराल थोड़ा पुराने जमाने का था। उसकी जेठानी को आए हुए ससुराल में कई साल गुजर गए थे। इससे उसे ससुराल का रहन सहन सब अच्छे से पता था। अब जेठानी कीर्ति हर वक्त अपने सिर पे घूंघट डालकर रखती थी और वहीं हमारी कविता को घूंघट से बहुत एलर्जी होती थी। वो करती तो थी पर बिना मन के। फिर एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी और अपना घूंघट उतार देती है। फिर उसी वक्त कविता के ससुर जी किचन में किसी काम से आए तो उन्होंने कविता को बिना सर पे पल्ला किए खाना बनाते देख लिया। अरे ये क्या बेशर्मी है। अरे क्या हुआ पापा जी? अरे मनोरमा, जरा यहाँ आओ तो। भगवान का पूजा पाठ भी ठीक से नहीं करने देते। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कौन सा आसमान सर पे टूट पड़ा? अरे इस घर में क्या चल रहा है, कुछ खबर भी है तुम्हें? अरे ऐसा क्या चल रहा है? अब कुछ बताओगे भी कि बस गुस्साओगे ही? देखो मनोरमा, सास होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी बहुओं को ससुराल के तौर तरीके रहन सहन बताओ। अरे भाई अब बताओगे भी? क्या हुआ? अरे होगा क्या, तुम्हारी छोटी बहू रसोई में घूंघट उतार कर खाना बना रही है। लेकिन इसमें गलत क्या है? अब तुम सही सही बताओ बहू, तुम्हारे पापा जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत? हाँ मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ किचन में कोई नहीं था और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, पसीने से पूरा भीग गई हूँ। इसीलिए मैंने घूंघट उतार दिया। अगर उतार दिया तो इसमें ऐसा क्या हो गया? अरे ऐसा कुछ नहीं हो गया, पर ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ बहुओं को घूंघट डाल के रखना पड़ता है। ये हमारे घर का नियम है। तभी वहाँ बड़ी बहू कीर्ति आ जाती है, जिसने अपने सिर पे लंबा घूंघट डाला हुआ था। अब ये देखो छोटी बहू, अपनी जेठानी को देखो, ये भी तो घूंघट लगा के रखती है। अब इससे तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ पापा जी, भाभी करती तो हैं, लेकिन एक बार उनसे पूछ कर तो देखिए कि घूंघट करने में उन्हें कितनी परेशानी होती है। क्यों बड़ी बहू, तुम्हें घूंघट रखने में कोई परेशानी होती है क्या? अब अपनी सासू माँ की बातें सुनकर कीर्ति डर जाती है और अपनी गर्दन ना में हिला देती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अपने सिर पे घूंघट करने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। अब कविता अपनी ससुराल में किसी को भी अपनी बात समझा नहीं पाती और अब उसे ससुराल में किचन में हर वक्त खाना बनाते वक्त भी सिर पे घूंघट करना होता है। इस बात से कविता पूरी तरह से परेशान हो जाती है और फिर एक दिन अपने कमरे में जाकर अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए रवि जी, आपको अपने मम्मी पापा से ये कहना ही होगा। इस तरह घर में हर वक्त सिर पे घूंघट रखकर कितना दम घोटू लगता है। भला कोई इंसान हर समय घूंघट कैसे कर सकता है? लेकिन इसमें बुराई क्या है कविता? देखो भाभी भी तो घूंघट करती है। अरे रसोई में हर वक्त घूंघट रखने से बड़ी परेशानी होती है। रोटी बनाते वक्त मैं पूरा पसीने से भीग जाती हूँ और सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता। गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन कविता, भाभी भी तो कितने वर्षों से इस परंपरा का पालन करती चली आ रही हैं। उनके सर से घूंघट कभी उतरता ही नहीं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? छोड़िए, आपको भी मेरी बात कभी समझ में नहीं आएगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात के वक्त कविता के घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो चोर
घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। खबरदार, जो किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, घर का सारा हीरा जवाहरात कहाँ रखा है चुपचाप बता दो। अरे घर में कुछ नहीं है, हमें छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अच्छा, अभी छोड़ता हूँ तुझे। तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है बुड्ढे। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तेरी जुबान कैंची की तरह बहुत चल रही है। खबरदार, रुक जाओ। मेरे पापा जी को छूना भी मत, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। तेरी बोलती तो मैं बंद करता हूँ अभी। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ किया तो तेरा खून पी जाऊंगी मैं। अरे चुप हो जा बुढ़िया, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। और तेरे घर में इन दोनों औरतों ने अपना मुंह क्यों ढक रखा है? अरे ये हमारे घर की बहुएं हैं, हमारे घर की परंपरा है। ये अपने सर पे घूंघट डाल कर ही रखती हैं। लगता है इन सब की अकल ठिकाने नहीं आएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर इतना कहकर वे चोर कविता के सास ससुर पति और जेठ के मुंह पर टेप लगा देते हैं और उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, इसलिए उन चारों को बहुत ही घुटन हो रही थी। लेकिन इधर कविता इनसे निपटने के लिए कोई आइडिया लगा रही थी। देखिए चोर भाई साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आप मुझसे बता दीजिए, मैं आपको सारे गहने लाकर दे दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो कविता? हाँ दीदी, हमें अपने घर वालों की जान बचाने के लिए ये तो करना ही होगा ना। लगता है तुम बहुत समझदार हो। चलो अब मेरे साथ जल्दी चलो और घर का सारा सोना चांदी मुझे दे दो। वे कविता कीर्ति की तरफ देख कर एक इशारा करती है और कीर्ति समझ जाती है कि उसे क्या करना है। फिर कविता उन चोरों को लेकर उस कमरे में जाती है जहाँ पर उनकी तिजोरी रखी हुई थी। ये लीजिए चोर भाई साहब, ये रही पापा जी की तिजोरी। इसमें घर के सारे जेवर और पैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ समझदार महिला, ठीक है, तुम इसकी चाबी ढूंढ लाओ, लेकिन देखो कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। लगता है जो इस घर की बड़ी बहू हैं हमारी कीर्ति दीदी, लगता है इस चाबी के बारे में उन्हें पता होगा। पर आप लोग रुकिए, मैं बस 2 मिनट में चाबी लाकर देती हूँ। फिर इतना कहकर कविता कमरे से बाहर निकल जाती है और झटके के साथ उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा देती है। फिर चोर अंदर से चिल्लाने लगते हैं। अरे शाबाश कविता, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। भाभी, इन चोरों को ज़्यादा देर तक रोक के रख पाना खतरे से खाली नहीं है। आपने पुलिस को फ़ोन तो कर दिया है ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो कविता, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई थी। बस पुलिस 2 मिनट में पहुंचती ही है। लेकिन तब तक हमें मम्मी जी, पापा जी, राजेश जी और रवि जी के चेहरे से वो कपड़ा हटाना होगा, उनका दम घुट रहा होगा। फिर दोनों बहुएं भागकर अपने ससुराल वालों के पास जाती हैं और उनके मुंह से कपड़ा और टेप हटा देती हैं। हे भगवान, लग रहा था मेरी तो जान ही निकलने वाली है। अरे हाँ बहू, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। अगर 2 मिनट तक ये कपड़ा और मेरे चेहरे पर रहता ना, तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। गर्मी के मारे तो मेरी हालत बिगड़ गई थी। उन लोगों ने चेहरा ढक दिया, ऊपर से टेप लगा दिया। अंदर ही अंदर पसीने से इतना भीग गया, ऐसा लग रहा था गर्मी के मारे अभी बस जान निकल जाएगी। तुम सही कह रहे हो भाई, इतनी गर्मी में कपड़ा सर पर डाल के रखना और ऊपर से मुंह बंद कर लेना कितना मुश्किल है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आज तक जैसा आप लोगों ने कहा बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। लेकिन 5 मिनट तक सर पे कपड़ा बांधने से इतनी बुरी हालत हो गई, तो जरा सोचिए, मैं और कविता दिन के 24 घंटे सर पे घूंघट डाल के रखते हैं, तो हमारी क्या हालत होती होगी।
कीर्ति दीदी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। जब किचन में हम सिर पे लंबा घूंघट करके खाना बनाते हैं तो हमारी भी यही हालत होती है। हमारी बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हमें भी इस बात का एहसास हो रहा है कि सर पे हमेशा घूंघट डाल के रखना उनके लिए आसान बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। इतनी गर्मी में सर पे घूंघट डाल के रखना आसान बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो कविता, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। फिर तभी घर में पुलिस आ जाती है और उन चोरों को पकड़कर ले जाती है। और फिर उस दिन के बाद से मनोरमा के घर में बहुओं के हर वक्त घूंघट डालने की प्रथा का अंत हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।